बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बेटा ये ऑर्गेनिक का वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हर एक चैप्टर में आपको यूज होता हुआ नजर आएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दो वर्ड्स आ गए। न्यूक्लियोफाइल मींस जो इलेक्ट्रॉन रिच हो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब जब हम पुराने न्यूक्लियोफाइल को नए न्यूक्लियोफाइल के साथ रिप्लेस करेंगे। सो SN मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब बच्चों जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये दो तरह की होती है, टू टाइप्स। पहले में क्या होगा, या तो साइमulटेनियसली पुराना बॉन्ड टूटेगा और उसी वक्त नया बॉन्ड बनेगा, दैट इज SN2। अब दूसरी सिचुएशन क्या होगी जिसमें पुराना बॉन्ड पहले टूटेगा फिर नया बॉन्ड बनेगा। मींस या तो अपने पास SN2 होगा या फिर बच्चों अपने पास SN1। SN2 मींस साइमulटेनियसली मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। लेकिन SN1 में फर्स्ट पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, पुराना बॉन्ड बच्चों, एंड देन मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड। अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। तो आइए एग्जांपल्स की हेल्प से हम क्लैरिफाई करेंगे कि SN2 और SN1 होती कैसे है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, किसी पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर SN2 फास्ट होगी या SN1। लेट अस कंसीडर एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ। देखिए, मानकर चलें मैंने क्लोरीन को बाहर निकालना है। अब आपके सामने दो कंपाउंड्स हैं, खुद आइडेंटिफाई कीजिए बच्चों। ठीक, हम सोचते हैं कि चलो जो नया न्यूक्लियोफाइल है वो यहां पे साइमulटेनियसली उसी वक्त ही बॉन्ड बनाना चाहेगा जिस वक्त पुराना बॉन्ड टूटेगा। अब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा। सो क्लोरीन विल कैरी नेगेटिव चार्ज, कार्बन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। यही सिचुएशन सेकंड कंपाउंड में, नेगेटिव, हियर वी हैव पॉजिटिव। अब जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है, लेट अस कंसीडर OH नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन रिच है, दैट इज न्यूक्लियोफाइल, और कार्बन पे अटैक कर रहा है, इसको हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। अब सोचो OH नेगेटिव दोनों केसेस में क्या फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है? सामने से अटैक कार्बन पे करना है, नहीं कर पाएगा क्योंकि सामने उसके सामने क्लोरीन है। अब क्लोरीन पे भी नेगेटिव, OH पे भी नेगेटिव, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो फ्रंट साइड से तो अटैक हो ही नहीं पाएगा, नॉट पॉसिबल। तब एक सिचुएशन है इसके सामने, बैक साइड से अटैक करेगा। अब ये भी सोच कर देखो कि कौन सी कार्बन पे वो इजीली अटैक कर पाएगा। जिस कार्बन की बैक साइड पे छोटे छोटे एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैं या फिर बड़े बड़े। पहले कंपाउंड में छोटे छोटे बच्चों की तरह 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, लेकिन दूसरे केस में बल्कियर ग्रुप्स, 3CH3 ग्रुप्स। अब सोचो दोनों में से किस केस में वो इजीली अटैक कर पाएगा? बिल्कुल सही सोचा है, फर्स्ट केस, क्योंकि सेकंड केस में आगे क्लोरीन है, पीछे 3 बल्की ग्रुप्स। तो फर्स्ट केस में जैसे ही वो पीछे से अटैक करेगा, आगे से कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? SN2। तो SN2 का मीनिंग है बच्चों कि जिस वक्त नया बॉन्ड बने उसी वक्त पुराना बॉन्ड टूटे, मीन साइमulटेनियसली मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड।
अब इसको और थोड़ा मैकेनिज्म की हेल्प से क्लियर करेंगे, लेकिन एक बात तो पक्की है कि कार्बन के साथ जितने ग्रुप ऑफ एटम्स स्मॉलर साइज के होंगे, SN2 उतनी ही क्या होगी, फास्ट। अब आके सामने एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम रखता हूं और आपने बताना है, सोचना है कि किस में SN2 सबसे फास्ट और किस में SN2 सबसे स्लो। चलिए, CH3 CH2Cl, ethyl chloride is the common name, CH3 CH CH3Cl, isopropyl chloride, again common name, CH3 CH3 CH3, tertiary butyl chloride is the common name. Now think about it बच्चों, सोचिए वीडियो को पॉज करके कि तीनों में से SN2 किस में फास्ट होगी, और अटैक न्यूक्लियोफाइल का क्लोरीन के साथ वाली कार्बन पे होगा, क्योंकि वही बॉन्ड वीक होगा और वही बॉन्ड पहले ब्रेक होगा, बिकॉज ऑल हैलोजेंस आर गुड लिविंग ग्रुप, तभी तो रिएक्शन हो रही है। नाउ चेक, इस क्लोरीन के साथ वाली कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन्स और एक बल्कि ग्रुप। सेकेंड कंपाउंड में दिस इज अल्फा कार्बन, 1 हाइड्रोजन 2 बल्कि ग्रुप्स, और तीसरे कंपाउंड में बच्चों तीनों के तीनों बल्कि ग्रुप्स। तो जैसे जैसे बल्कि ग्रुप्स बढ़ेंगे वैसे वैसे पीछे से अटैक करना, बैक साइड से अटैक करना मुश्किल हो जाएगा और SN2 क्या हो जाएगी, स्लो। नाउ फर्स्ट कंपाउंड इज 1 डिग्री, सेकंड कंपाउंड इज 2 डिग्री and third compound is 3 degree. So the order of reactivity for SN2 is 1 degree greater than 2 degree, 2 degree greater than 3 degree. So point to be noted, सबसे ज्यादा important order for SN2, order of reactivity in SN2 always depends upon the nature of groups which are directly bonded with alpha carbon. आगे चलते हैं। उसके बाद अब SN2 के अंदर बच्चों एक वर्ड आता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। आप एनसीईआरटी में जाकर देखिए, कंपटीशन और एज वेल एज बोर्ड एग्जाम्स में ये टॉपिक में ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है। इन्वर्जन समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा अबाउट कायरल कार्बन। अब कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाती है, और अगर चारों के चारों बॉन्ड्स कार्बन के डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ हों, दैट कार्बन इज कायरल। एक एग्जांपल के साथ मानकर चले चारों हैलोजेंस लगे हुए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, चारों हैलोजेंस में से किसका एटॉमिक नंबर बड़ा है, आयोडीन का, क्योंकि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है। तो इस केस में आयोडीन पोजीशन नंबर 1, ब्रोमीन पोजीशन नंबर 2, क्लोरीन पोजीशन नंबर 3, फ्लोरीन पोजीशन नंबर 4। तो चेक कीजिए जो आपकी आई बॉल्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज जा रही हैं। तो जब कायरल कार्बन में हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो उस कायरल कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन आती है दैट विल बी S। और अगर यही कंसेप्ट मैं उल्ट कर दूं, ऑपोजिट, देखिए जैसे हम आयोडीन को लेफ्ट साइड ले जाते हैं, क्लोरीन को राइट साइड, अब सिचुएशन क्या होगी, बिल्कुल ऑपोजिट होगी। दिस इज कार्बन नंबर पोजीशन नंबर 1, सॉरी, ब्रोमीन पोजीशन नंबर 2, 3, देन 4। अब इस केस में आई बॉल्स क्लॉकवाइज जा रही हैं, सो हियर वी हैव आर कॉन्फ़िगरेशन। तो इन्वर्जन का मीनिंग क्या है, आप ध्यान से सुनो। जब रेक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन S हो और प्रोडक्ट में कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाए R, या फिर रेक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन R हो और प्रोडक्ट की आ जाए S, तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन।
तो अगर कंपाउंड में कायरलिटी है, कंपाउंड में कायरल कार्बन है, तो उसमें आपको नजर आएगी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि अटैक बैक साइड से होगा। लेट अस कंसीडर कि ये वाली कार्बन क्या है अपने पास, कायरल कार्बन R1 नॉट इक्वल टू R2 नॉट इक्वल टू R3। मोर ओवर तीनों के तीनों क्या हैं? स्मॉलर साइज ग्रुप्स और एटम्स। तो इस केस में क्या होगी? SN2। मान लीजिए अटैक इसका हो रहा है OH नेगेटिव का, बैक साइड से अटैक होगा। अब जिस साइड पे अटैक होगा उसके ऑपोजिट साइड से क्लोरीन बाहर जाएगा, साइमल्टेनियसली मेकिंग एंड ब्रेकिंग। तो बच्चों इस केस में सबसे पहले तो आपको क्या नजर आएगी? एक ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मीनिंग क्या है? ये कंसेप्ट आ गया बच्चों। मींस जिस वक्त क्लोरीन दूर जाएगा उस वक्त पीछे से OH नेगेटिव नजदीक आएगा। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप ये देखोगे कि जिस टाइम पे नया बॉन्ड बन रहा है उसी टाइम पे पुराना बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो इसी स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक। अब इस ट्रांजिशन स्टेट में आप चेक कीजिए कि जो नया बॉन्ड बनेगा OH के साथ वो पीछे से बनेगा। तो ऑटोमेटिकली अब OH अगर पीछे आ रहा है तो वो ये वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, क्योंकि OH पे नेगेटिव और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स में भी नेगेटिव। और उस रिपल्शन के कारण मॉलिक्यूल कब स्टेबल होगा? जब उसमें रिपल्शन मिनिमम होगी और स्टेबिलिटी मैक्सिमम आएगी। तो ऐसे केस में फिर जैसे ही OH पीछे से बॉन्ड बनाएगा ये तीनों के तीनों ग्रुप्स फ्रंट साइड पे आ जाएंगे। ये सिचुएशन बनेगी। हियर R1 R2 R3। सो अगर मैं इस कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन R मान लूं तो फाइनल प्रोडक्ट में इस कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? S। और अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम S कंसीडर कर ले तो फाइनल प्रोडक्ट की आएगी R। मींस जो ग्रुप्स आपको पीछे नजर आ रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट में आगे नजर आएंगे, और अगर वो आगे नजर आ रहे हैं तो फाइनल प्रोडक्ट में पीछे नजर आएंगे। मींस दिस इज कॉल्ड inversion of configuration। क्लियर है बच्चों? पहले आप ये ध्यान से देखिए, नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे।